इसरो का जो एक स्टेशन है वो बरनोई में भी है। आपको किसी को पता नहीं होगा इस चीज का, लेकिन इसरो का एक स्पेस के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े एग्रीमेंट है बरनोई के साथ। की एग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनेई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप? उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनाई के अंदर मौजूद है। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन ब्रुनाई में बेस्ड है। अब उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट था दिल्ली में, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अनइंटरप्टेड यानी बिला तात्तुल मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये इन अ वे उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को। कि लीड डॉक्यूमेंट्स रिवील रशिया सीक्रेट ट्रेड चैनल विद इंडिया फॉर वॉर इक्विपमेंट। ठीक है, तेल के बदले असला, ये बड़ी खतरनाक बात है और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का एक इतना एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम ब्रुनेई में मौजूद था, यह भारत के अलावा दुनिया के कई देशों को पता ही नहीं था। ऐसे में भारत अब इसमें और मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है इसे एडवांस बनाने के लिए। ऐसे में दुनिया के कई जानकारों का और ख़ासकर चाइना का बोलना है कि भारत अब हमारी जासूसी करना चाहता है साउथ चाइना सी में, और भारत अब खुल्लम खुल्ला चाइना को चैलेंज कर रहा है साउथ चाइना सी में, और इसके पीछे अमेरिका का पूरी तरह से सपोर्ट है। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। खेल समझ रहे हैं आप? ब्रुनेई है कहां पे दोस्तों? ब्रुनेई है कहां पे? जरा ये मैप पे देखिए, तब आपको पता लगेगा। ब्रुनेई यहां पे है। इंडोनेशिया कहां पे, ये भी दिखाइए मैप पे। मलेशिया कहां है, ये भी दिखाइए मैप पे। एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रुनेई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए, और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिए जरा, चाइना कहां पे है देखिए जरा, वेयर इज चाइना। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आई हो मोदी जी गए क्यों। तो ये तो मुझे मोदी की वजह से पता चला कि बरनोई भी कोई मुल्क है। मैंने उसमें स्टडी की, मैंने सर्च किया, मैंने देखा। देखिए, इसरो का जो एक स्टेशन है वो बरनोई में भी है। आपको किसी को पता नहीं होगा इस चीज का, लेकिन इसरो का एक स्पेस के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े एग्रीमेंट है बरनोई के साथ। हिंदुस्तान का जो इसरो गया है ना ऊपर, जो चांद के ऊपर गया है, इसमें चंद्रयान इसरो, हाँ सॉरी, चंद्रयान जो स्पेस पे गया है, तो इसका भी बड़े मामला हैं बरनोई के साथ। और नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बहुत बड़े काम होने वाले हैं। ये आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे डिटेल के साथ कि बरनोई का और हिंदुस्तान का क्या रिलेशन है और स्पेस के क्या मामला हैं। और अब इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, सो हो सकता है कि दे आर थिंकिंग के भाई हम जो हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ले, तो वो न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती टू सम एक्सटेंट। हाउएवर, जब तक इंडिया न्यूट्रल रहता है इस झगड़े में टू सम एक्सटेंट, यानी पूरी तरह से वेस्ट के साथ अलाइन नहीं हो जाता इन ए मिलिट्री अलायंस, जब तक कंट्रीज लाइक ब्रुनेई माइट बी टेम्प्टेड टू यूज इंडिया एज अ बैलेंसर अगेंस्ट चाइना। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले चाइना का एक स्पाई शिप वांगुई करके वो पूरा हिंद महासागर में घूम रहा था। श्रीलंका में उसने डेरा भी डाला था कई दिन तक, और बंगाल की खाड़ी तक भी आ गया था जब भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। ऐसे में वो भारत के महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों को ट्रैक कर रहा था, हमारी मिसाइलों को ट्रैक कर रहा था। भारत ने जब आपत्ति जताई थी तब श्रीलंका ने इसको मना किया था। अब भारत ने भी उसका जवाब देते हुए ब्रुनेई में अपना जो इसरो का एक ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें एडवांस उसको बनाने का निर्णय लिया है ताकि चाइना को भी वहाँ से काउंटर किया जा सके। हालांकि भारत ने बोला है कि यहाँ से हमारे सैटेलाइट ट्रैक होंगे, पर हम सबको पता है कि वहाँ पर सैटेलाइट के अलावा चाइना के शिप भी ट्रैक होंगे। दोस्तों, आप ये इस फोटो में देख सकते हैं कि 9 डैश लाइन है ये पूरी की पूरी, यानी कि आप देखो कि दोस्तों पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी एंटायर, उसको पूरा चाइना क्लेम मार देता है। और बेचारे जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, इनके जो सीमा, इनके जो समुद्री इलाके हैं उनको भी ये ले लेता है। वहाँ पे कई आइलैंड है जिसके ऊपर अलग अलग देशों के दावे हैं, जैसे फिलीपींस का ये दावा है। अब उस आइलैंड पे लगातार चाइना अपना दावा ठोक रहा है। वहाँ पर उसने एक पट्टी भी बना दी है, आए रोज़ फिलीपींस को, वहाँ के शिप्स को टक्कर मार देता है। ये सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को एक मजबूत साथी की ज़रूरत है, और ऐसे में भारत अब ब्रुनेई पहुँचा है। वहाँ पर
सबसे पहले इसरो का सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, चाइना के एक एक मूव को काउंटर किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो धीरे धीरे आने वाले कुछ समय में जब भारत और ज़्यादा ताकतवर होगा तो हो सकता है भारत अब ब्रुनेई में एक बेस भी बनाए, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत भी है। अमेरिका निश्चित तौर पर एक पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है, और उसकी मदद वहाँ पर चाहिए चाहिए, लेकिन अमेरिका मदद के बदले में काफ़ी कुछ ले जाता है, ये पूरी दुनिया को पता है। और अमेरिका के ऊपर काफ़ी भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए किसी भी मुल्क को पूरा बर्बाद करके भी छोड़ सकता है। लेकिन चूंकि इस वक्त अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, तो भारत भी साउथ चाइना सी में पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले, जो हमारे जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री फिलीपींस गए थे, और खुल्लम खुल्ला पहली बार चाइना के जिस द्वीप पर वो चाइना अपना दावा कर रखा है, वहाँ जाकर जयशंकर जी ने बोला था कि ये फिलीपींस को बिलोंग करते हैं और साउथ चाइना सी को किसी भी एक देश की मिल्लत नहीं बनने दिया जाएगा। चाइना हमेशा से ये दावा करता है कि भारत जिस प्रकार से पूरी बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा चलाता है और अरब के जो लक्षद्वीप है उसके आसपास अपना दोस्त जमाता है, मालदीव के आसपास अपना दोस्त जमाता है, तो हमें भी एक पूरा का पूरा समुद्र चाहिए जिस प्रकार से भारत के पास है बंगाल की खाड़ी। पर इनको कौन समझाए कि बंगाल की खाड़ी में जितने भी हैं वो पूरा इलाका भारत का ही, क्योंकि अंडमान से लेकर भारत के बीच का तो कोई और दावा ही नहीं है, तो वो तो हमारा ही हुआ। अब देखते हैं दोस्तों ये ऊँट किस करवट बैठता है। जय हिंद दोस्तों।